नमस्कार गांव वालों। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का माहौल बड़ा उलझा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की, पर उनकी क्या मजाल कि वो इंडिया को छू सके। हमारा इंडियन डिफेंस इतना मजबूत है कि वह पाकिस्तान के फाइटर ड्रोन को हवा में ही बत्ती गुल कर दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया ने कहा दिया था, हमारा बदला पूरा हो चुका है। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है यह हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वह न्यूक्लियर वॉर ही चाहता है। अगर वॉर हुआ तो पाकिस्तान का खात्मा तो तय है, क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान को अकल नहीं आई तो उसका जन्म भी हमसे हुआ था और मृत्यु भी हमसे होगा। जैसे ही वॉर शुरू हुई, पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलने लगे। याद तक कि जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इंडिया के भरोसे जीते थे, वो भी इंडिया के खिलाफ बोलने लगे, दोगले कहीं के। लेकिन एक सेकेंड, हमारे सेलिब्रिटी भी किसी से कम है क्या? क्या उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया होगा? क्या हुआ? नहीं, उनका सपोर्ट नहीं दिखा। कैसे दिखेगा भाई, वो तो दोगले हैं, कुछ कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन भाई अपने बॉलीवुड के 3 कान, उन्होंने तो जरूर सपोर्ट दिखाया होगा। क्या हुआ? उन्होंने भी नहीं दिखाया? दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जीवन पीआर के भरोसे चलता है। अगर पीआर कहेगी तो ही वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों तरफ के ऑडियंस को खुश करना जरूरी है। और वैसे भी तीनों खान है तो आखिर मुस्लिम ही। पाकिस्तान खुद टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। वहाँ के लोग जितना टैक्स भरते हैं, वह टैक्स आतंकवादी संगठन को जाता है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को फिलहाल इंडिया में बैन किया गया है। इसकी भी यही सेम वजह है। पाकिस्तान के लोग इंडिया में आकर फेमस होते हैं, पैसा कमाते हैं। उनकी यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वह इंडियन है। सो बेसिकली वह लोग इंडिया में जाकर पैसा कमाते हैं, फिर अपने देश में टैक्स भरते हैं, और टैक्स का पैसा जाता है आतंकवादी संगठन को। इसलिए उन्हें बैन करने का निर्णय एकदम सही है। मैं एक बात मानता हूँ दोस्तों, कि इन सो कॉल सेलिब्रिटी को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग किसी के सगे नहीं होते। यह लोग तभी सामने आते हैं जब इनकी कोई नई मूवी आई हो। हमारे सेलिब्रिटी लोगों को पाकिस्तान में भी देखा जाता है, इसीलिए वह कभी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे वह के लोग नाराज़ हो जाए। मेरे प्यारे गाँव वालों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। हमसे हमेशा कहा जाता है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे मुस्लिम भी है, तो क्या बांग्लादेश में अच्छे मुसलमान नहीं है जो हिंदुओं के लिए स्टैंड लें? हम सबका खून भले ही एक जैसे हो, लेकिन हमारे विचार एकदम अलग अलग है। हम सबके साथ भाईचारा निभाते हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ मुसलमान के साथ भाईचारा निभाते हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है, जो मूर्ति की पूजा करता है वह अपना दुश्मन है। पाकिस्तान के बच्चों को जब पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तब वह कहते हैं, क्या होगा? क्या करोगे? उन्हें मार के क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, एक दफा मारना हमको। क्यों मारना? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे से। देखा, ऐसी सोचे वहाँ के बच्चों की। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके स्कूल में ही ऐसा दिखाया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमले हुए, बीजेपी की सरकार आई तब भी हमले हुए। आप ऐसा सोचते होंगे कि सरकार बदलने के बाद भी हमले क्यों होते हैं, तो इसका एक ही जवाब है, सरकार क्या ही करेगी जब अपने ही गद्दार हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हिंदू हो तो खुल के कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू है। सेक्युलर बनने की कोशिश करोगे तो एक दिन कटोगे। इन मीडिया वालों की झूठी बात पर यकीन ना करें, किसी भी प्रकार के लिंक को ओपन ना करें, सावधान रहे, सतर्क रहे। गांव के नेता का भाषण सुनकर सारे लोग अचंभित हो गए थे। वह आपस में बातचीत करने लगे, अरे रामू भाई, वैसे इस नेता को अचानक क्या हुआ? इसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? अरे श्याम, देश का माहौल ही ऐसा है। यह नेता लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसी हालत में सब एक हो जाते हैं। अरे भाई, सही कहा, मैंने भी कहीं पर सुना था, यह लोग हमारे सामने लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे मिलकर रहते हैं।
हाँ हाँ हाँ, सही कहा तुमने। ये पॉलिटिक्स को समझने के लिए खुद पॉलिटिशियन बनना पड़ता है। लोग कितना भी कहे हम राजनीति समझते हैं, हमें राजनीति को समझते हैं, पर असल में राजनीति को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, वैसे सही कहा तुमने। तुम्हें क्या लगता है इस जंग का आगे क्या होगा? जंग का आगे क्या होगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है भाई। मुझे तो ऐसा धक धक हो रहा है ना, क्या बताऊँ तुझे। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? आर्मी वालों पर भरोसा रख, वह हमें कुछ नहीं होने देंगे। और इस बार तो हमारा पंतप्रधान भी अच्छे है, पिछले वालों की तरह नहीं है सिर्फ बात करो, आराम से बात करो। यह होशियार है, यह पाकिस्तान को अपनी भाषा में जवाब देगा। सही कहा। अबे घर जाकर बच्चों को बताता हूँ कि इन दोगले लोगों को ज़्यादा फॉलो ना करे, वो बहुत देखते हैं उन जैसे लोगों को। हाँ हाँ जा भाई, बता दे बता दे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है, तो उनके ऊपर भरोसा ना करें। व्हाट्सएप के किसी भी अननोन नंबर का मैसेज ना देखिए, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें और हमारे देश के जवानों के लिए प्रार्थना करें।